आत्मस्मरण, कैसे मुझे मेरा स्मरण बना रहे, मुझे मेरी याद बनी रहे। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, विपस्सना का आत्मस्मरण में क्या रोल है? आप कहते हैं शरीर का स्मरण भी हमें आत्मस्मरण की ओर ले जाता है, सांसों का स्मरण भी आत्मस्मरण की ओर ले जाता है। और विपस्सना, जैसा ओशो कहते हैं, किस विधि से इस जगत में सबसे ज्यादा बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो बुद्धत्व और आत्मस्मरण में क्या अर्थ है, क्या फर्क है और इसका रोल क्या है? एक है आत्मज्ञान और एक है आत्मस्मरण। दोनों को ठीक से समझ लेना हो जरूरी है। ऐसे तो बुद्धत्व का पहला चरण है आत्मज्ञान, कि मुझे मेरा पता चल जाए। लेकिन मेरे देखे अगर आत्मज्ञान ना भी घटित हुआ हो, ध्यान की हर विधि के बाद जब हम अपनी शून्यता से तादात्म्य बनाते हैं तो आत्मज्ञान तो वहीं से शुरू हो जाता है। माना कि वो बुद्धत्व की झलक है, लेकिन मुझे मेरा ज्ञान तो शांत होते ही पता चलता है। जैसे ही मैं मन से पार जाता हूँ, भावनाओं से परे होता हूँ, तो मैं क्या बचता हूँ, और जो मैं होता हूँ उस समय वही मेरा सत्य स्वरूप है। माना कि बुद्धत्व में ओशो कहते हैं कि 48 मिनट तक अगर आप शून्य की अवस्था में रह सको तो उसी समय आपको बुद्धत्व घटित हो जाता है। माना कि वो अनुभव थोड़ा गहरा, थोड़ा प्रगाढ़ होता होगा आपकी दृष्टि में, लेकिन जो अनुभव हो रहा है मेरे देखिए वो भी पर्याप्त है। आप तो अपने आप को चाहे उसकी झलक ही क्यों ना हो, उस छोटे से अनुभव के सहयोग से ही रूपांतरित कर सकते हैं। मुझे तो अपना तादात्म्य, जो गलत तादात्म्य मेरे शरीर और मेरे मन से बन गया है, मुझे तो सिर्फ उसे तोड़ना है, और उसको तोड़ने के लिए तो एक झलक भी काफी है। अब कोई कहे कि आंखों पे पट्टी बंधी रही बचपन से और थोड़ी देर के लिए आंखों से पट्टी हटाकर सूर्य की अनुभूति हो गई, या पूरी तरह से ही आंखों से पट्टी हट गई, लेकिन सूर्य का सत्य और प्रकाश का सत्य तो थोड़ी देर में ही पता चल जाता है, थोड़ी देर में ही अनुभव हो सकता है। तो बुद्धत्व के अनुभव के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान की आवश्यकता है, ध्यानपूर्ण जीवन शैली की आवश्यकता है। ध्यान के चरण में मेरा मुझसे तादात्म्य जुड़ गया, इसकी आवश्यकता है रूपांतरण के लिए। तो पहले तो आत्मज्ञान है, मुझे मेरा अनुभव हो जाए, और तभी ये संभव है कि जो मैं हूं उसका स्मरण बना रहे। तो आत्मज्ञान के बाद ही आत्मस्मरण घटित हो सकता है, लेकिन ध्यान का छोटा सा अनुभव भी आत्मज्ञान की झलक है जो पर्याप्त है। क्योंकि मैं जिस समय शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, उस समय तो मैं जान रहा हूं, फिर भी कुछ हूं, और जो मैं हूं उसकी याद बनी रहे, वही मुझे ये मेरा जो गलत तादात्म्य है उससे मुक्त कर देगी। मैंने अपने शरीर से गलत तादात्म्य बना लिया, यही जान लिया, मन से गलत तादात्म्य बना लिया, वही जान लिया, बस उसको तोड़ने के लिए तो एक झलक भी काफी है। और एक बार इस झलक के साथ मेरा तादात्म्य जुड़ जाए, उसके बाद तो मैं उसकी याद में जी सकता हूं। हाँ, दिन में हम अलग अलग ढंग से जी रहे हैं, और हर स्थिति में अपनी शून्यता का ख्याल बना रहे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते अपनी शून्यता की प्रगाढ़ अनुभूति, तादात्म्य तो जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसका प्रगाढ़ स्मरण नहीं हो सकता। लेकिन इस समय शरीर का, मेरी सांसों का, इसका प्रगाढ़ अनुभव हो सकता है, जो मुझे इस क्षण में बांधे रखेगी। बात तो सिर्फ इतनी है कि मन मुझे हर जगह भटकाता रहता है। मैं इतना अपने आप को फ्रिजाइल ना कर दूं,
इतना अवेलेबल ना हो जाऊं इस मन के लिए कि मुझे हमेशा ही खींचे रहे मुझसे। तो जैसे खूंटा बांधते हैं और खूंटे के साथ रस्सी बांधते हैं, तो ये मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चैतन्यता में एक मेरा खूंटा है और इसकी रस्सी है जो मैं शरीर या मन या ये कहूँ मैं सांसों के माध्यम से मैं जागृत हूँ कि मन में मेरा विचार ना हो, शरीर का ख्याल हो, शरीर के प्रति मैं जागरूक हूँ और बीच बीच में सांसों का भी प्रयोग कर सकता हूँ, अपनी भावनाओं को भी देख सकता हूँ, प्रेमल हो जाता हूँ। जब आप बहुत गहन प्रेम की स्थिति में होते हैं तब भी आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेम का अनुभव तो आपका अनुभव है। और एक बात याद रखना, विचारों से मुक्त होने का बहुत सरल उपाय है हम फीलिंग्स में चले जाएं। इस समय मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता हूँ। आप बैठे हैं, आप जमीन पर बैठे हैं, गद्दे पर बैठे हैं, आप गद्दे के स्पर्श को महसूस करिए। देखो आपका मन आपको कहीं ले जा ही नहीं सकता। आप अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं या उंगलियों में उंगलियां बांध के बैठे हैं, आप अपने हाथ को महसूस करना शुरू कर दीजिए। देखो क्या आपको मन कहीं ले जा पाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हम जीवन में करें तब भी आत्मस्मरण बना रहेगा। हम शरीर का उपयोग तो करें, हम सांसों का उपयोग तो करें, हम अपनी भावनाओं का, अपने प्रेम का उपयोग तो करें। क्या सिर्फ ये भटकाने के लिए है? अगर मुझे भटकाने के लिए होते तो उस परमात्मा मुझे देता ही क्यों? उसकी प्रेममयी संरचना हूं मैं, उसने प्रेम से गढ़ा है मुझे, उसने प्रेम से इस जीवन को गढ़ा है। और ये जो उसने गढ़ा है वो जीवन के विपरीत कैसे हो सकता है? वो आनंद से विपरीत हो कैसे सकता है? मुझे जीना नहीं आया और मैंने खुदा को जिम्मेदार बना दिया अपने दुखों का। मैंने ही अपने जीवन को आनंद से दुख में परिवर्तित कर दिया और इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा दिया। पूरे जगत को, पूरे रिश्ते नातों को, पूरे इन आसपास के वातावरण को कि वही दोषी है। स्वयं पर लौटना ध्यान है। आप पूछते हैं विपस्सना का क्या रोल है इसमें? सांस विपस्सना के साथ मेरे देखे जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ है, वो दुर्भाग्य घटित हुआ है कि हमने गंभीरता से विपस्सना को ले लिया। ओशो कहते हैं ये विपस्सना वो विपस्सना नहीं है, नाचती गाती विपस्सना हो सकती है। काहे को गंभीर होना? सिर्फ एक छोटा सा भेद आपकी विपस्सना के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। अक्सर ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सांस के साक्षी हो जाओ, सांस के दृष्टा हो जाओ, सांस को देखो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए केवल देखना, केवल उसके साक्षी होना सरल हो सकता है, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो भावुक है, जो प्रेमल है, वो तो तटस्थ हो जाएंगे सांस को देखने में। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, सांस को देखो नहीं, सांस को महसूस करो। फील योर ब्रेथ, कैसे नासापुटों से भीतर जा रही है, कैसे अपनी चेस्ट से होती हुई आपके नाभि तक पहुंच रही है। शरीर के साथ सांस को महसूस कर कर तो देखो, तब जाकर ये विपस्सना भाव से भरी, प्रेम से भरी होगी। विज्ञान भैरव तंत्र की एक विधि है जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि प्रेम पूर्वक सांस भीतर लो और सांस को छोड़ो, प्रेम से भरकर सांसें लो। तो प्रेम कहाँ से आएगा? जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक प्रेम ही कहाँ। इसलिए तटस्थ होने की जरूरत नहीं। और जैसे ही हम फीलिंग्स में जाते हैं उसी समय आप विचारों से मुक्त हो जाओगे। सोचकर देखो, एक छोटे से हाथ का स्पर्श दूसरे हाथ से, आप सबके हाथ अक्सर एक दूसरे के हाथ में दूसरे हाथ में होते हैं। अपने ही हाथ के स्पर्श को दूसरे हाथ से महसूस करो और देखो कहाँ है विचार। आप इस पल से कहीं जा कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही फीलिंग छोड़ोगे विचार घेर लेंगे। तो विचार से मुक्त होने के लिए इतनी कठिन परीक्षाएं दी योगियों ने, इतना कठिन बनाया। अरे प्रेम के भाव में डूबो, विचार होगा कहाँ? हर समय फील करो। ओशो ने इतना कहा कि महसूस करने में, फीलिंग में कहा,
चाय पी रहे हो, चाय की गर्मी को महसूस करो, उसके अरोमा को महसूस करो। कप को पकड़ते हो, जैन मास्टर्स देखते हो, कुंडा ही नहीं होता कप का, पकड़ने के लिए दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। कभी चाय को ऐसे पकड़ के पीना और फिर देखना विचार होगा, हाथों में गर्मी, ऊष्मा, जब उसको महसूस करते चले जाओगे तो विचार कहाँ होगा। सही पूछो तो तभी चाय पी पाओगे, आज तक चाय कभी पी नहीं होगी अगर महसूस नहीं किया तो। बात कहीं और कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, चाय को फेंक रहे होते हैं। किस लिए पीते हो भाई? चाय जैसी चीज इतनी सुंदर, जिससे कहानी जुड़ी हुई है कि ध्यानियों ने, किसी ने अपनी आंखों की पलकों को कहीं काट कर फेंका होगा, तब जाके चाय का बीज उगा होगा। इतनी सुंदर कहानियां भी गढ़ दी लोगों ने चाय के बीज को उगाने के लिए, और हम सिर्फ उसे अंदर फेंकते हैं। खाना खाते समय खाना खाया है? आज सुबह कितने लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है? हाथ खड़ा मत करना जिन्होंने किया है, जिसने सही में ब्रेकफास्ट किया है। स्वाद, अहोभाव बनाने वालों के प्रति ब्रेकफास्ट करना, तो उसको कहते हो आप। लोग यहाँ कहते हैं कि आप खाना बड़ा सुंदर अच्छा बनाते हो, ज़्यादा खाया जाता है, ध्यान कैसे करेंगे? अरे यही तो जागरूकता चाहिए, जितना खाना है उतना खाओ ना, और उनको स्वाद से बनाने दो ताकि आप अहोभाव से बढ़ सको, और स्वाद सुंदर होने दो ताकि आप स्वाद को भी महसूस कर सको। तो यहाँ खाना बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो तभी महसूस किया जा सकता है, बीच का खाना तो महसूस ही नहीं करते आप। अब खराब बनाने का तो मन नहीं होता, तो अच्छा ही बनाना पड़ेगा ताकि आप महसूस कर सको। हर चीज को, जीवन के छोटे छोटे पल को महसूस करके जियो, विचारों से पार चले जाओगे, मन से पार चले जाओगे। कोई कठिन परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, स्वयं को होने को महसूस करो, विचार से मुक्त हो जाओगे, और तभी संभव है कि आत्मस्मरण को उपलब्ध हो सको। सांस बस ऐसे ही मत ले लेना, सांस लेते समय बस सांसों को एंजॉय तो करो। आनंद कहाँ है? एक एंजॉय वर्ड हम जानते हैं। आपको पता है एंजॉयमेंट होती कब है? जब आप इस पल में होते हो। विचारों में कभी एंजॉयमेंट नहीं हुई कभी किसी को, इसी पल में हो। और एंजॉयमेंट, ये खुशी, ये आनंद की झलक है। जैसे ध्यान बुद्धत्व की झलक है, ऐसे ये एंजॉयमेंट आनंद की झलक है। कम से कम उस झलक के कारण ही जियो। अब ये मत कहना किसी लड़की का नाम झलक है तो उसके नाम से हम जीने लगते हैं। झलक अनुभव करो और फिर देखो, ये खुशी, ये आनंद, ये हंसी, ये महसूस, ये फीलिंग्स, जरूरत नहीं है इसके आगे कुछ करने की। मैंने कल कहा, सहजता में ही निरंतरता है, और आनंद मेरा सहज स्वभाव है, खुशी मेरा सहज स्वभाव है। इस सहज स्वभाव को उपलब्ध हो जाओ। गंभीरता की, दुख की जरूरत कहां है? एक बार एक मेरे मित्र ने पूछा, इतना जीवन में कभी कभी दुख आता है, आप कहते हो इसकी जरूरत कहां है? मैंने कहा, मेरे कहने से एक काम कर लेना, इस दुख शब्द को चैलेंज से रिप्लेस कर लेना, बस इतना ही। हमने चैलेंजेस को दुख बनाया, और चैलेंजेस किसके जीवन में आज तक नहीं आए? हम भगवान कहते हैं कृष्ण को, क्या उनके जीवन में नहीं आए? कोई एक व्यक्ति कह दे कि कृष्ण के जीवन में चैलेंज नहीं था। उसके बाद कितनी रासलीलाएं और कितने महाभारत के बीच में युद्ध, इससे बड़ा चैलेंज होगा? महाभारत के गीता पे, कुरुक्षेत्र में गीता की रचना तक कर दी, इससे बड़ा चैलेंज होगा कि अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय चले गए। भगवान राम पत्नी रावण ले गया, इससे बड़ा चैलेंज होगा? किसके जीवन में चैलेंज नहीं है भाई? अब आप कह दो ये दुख है तो है, ये मैं समझ रहा हूं, मेरा मन लेबल लगाता है, ये दुख है, ये सुख है। स्वामी जी मां, क्या इनके जीवन में चैलेंज नहीं है? जितने लोग उनको पुराने जानते हैं, अभी देखो कुछ वर्षों पहले क्या कर दिया किसी ने। किसके जीवन में चैलेंज नहीं आया ये बताओ? लेकिन हर चैलेंज आपकी ग्रोथ के लिए है, हर चैलेंज आपको विकसित करने के लिए है। ओशो कहानी सुनाते हैं कि किसान की, कि बस उसने जब चाहा मौसम बदल गया, जब चाहा बारिश हो गई। गेहूं की बेलें तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन उसमें दम नहीं था।
तो चैलेंज को चैलेंज की तरह लो, दुख मत रखो, दुख का नाम ही मत दो। ये दुख सुख अच्छा बुरा वो स्पष्ट रूप से कहते हैं ये हमारा मन लेबलिंग करता है। इन लेबलिंग से तो कम से कम मुक्त होना है, और करना क्या है। अगले पल कौन जाने एक नया चैलेंज खड़ा हो, लेकिन उसको देखते ही बेस्ट टू योर एबिलिटी सॉल्व करने का प्रयास करो। उसको एक मिस्ट्री समझो, एक पजल समझो लाइफ की, अच्छे तरीके से सॉल्व करो। वैसे भी होगी तो होगी, नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। इतना गंभीर होने की जरूरत कहाँ है। जीवन में हमारे इतने सारे लोग हमारे आसपास घिरे हैं, हम सब मित्र हैं। कल हम में से कोई एक नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा, हाउ इट मैटर्स। 6 महीने के बाद, साल बाद, 2 साल के बाद कुछ ही लोगों को कोई याद रहती है, सब भूल जाते हैं। भूलना जीवन का नियम है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ना अच्छाई है ना बुराई है, बस जीवन ऐसा है। स्वीकार तो करो, स्वीकार करके उसको सॉल्व करो। जीवन तो जीना ही पड़ेगा, सत्य तो ये है। कितना भी किसी से प्रेम करो, कल वो छोड़ जाएगा, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। तो अच्छे से जियो ना यार, अच्छे से क्यों नहीं जी सकते। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि मुझे बहुत याद आती है मेरे माँ की, उसके बिना मुझे रहा नहीं जाता, मैं बस 6 महीने हो गए बहुत दुख में हूं। तो आपके हिसाब से क्या मैं अपनी माँ की याद में नहीं जीऊं? मैंने कहा एक बात बताओ, माँ के साथ तुम्हारे इतने अच्छे पल बीते हैं, क्या तुम उन अच्छे पलों को याद करके अहोभाव से नहीं बढ़ सकते कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी अच्छी माँ दी, जिनके द्वारा तुम इस धरती पर आए, जिसने तुम्हें इतना प्रेम दिया, उसके साथ अच्छे पलों को याद करके भी खुश हो सकते हो। किसी के साथ कितना संग साथ है। कवियों ने तो ये भी कह दिया, प्रेम का एक पल काफी है पूरे जीवन के लिए। लेकिन कितने भी पल मिले किसी के प्रेम के, काफी नहीं होते, क्योंकि जो नहीं मिला, जो चला गया, उसमें दुखी होने की हैबिट है। ये जीवन की जो परिभाषा हमने रच दी है, इस परिभाषा से मुक्त हो जाओ। हाउ इट मैटर्स, कल मैं रहूं ना रहूं, आप में से कोई हो ना हो, आज हम इकट्ठे हैं, लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। आज हम एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट। जीवन का सत्य तो इस पल में है, और जब अगला पल होगा उस समय उसका जो सत्य होगा हम उसको एंजॉय करेंगे। किसी के माँ बाप बहुत बूढ़े हुए, मैंने पूछा बहुत तकलीफ में रहते हैं, क्या तुम आज प्रिपेयर्ड हो कि तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें छोड़ जाए? नहीं। अरे भाई इतने तकलीफ में है, तुम तो प्रिपेयर्ड हो जाओ कि कभी छोड़ के जाए तो जाए, नहीं जाए तो जब तक है। हम किसी के भी कभी भी विदा नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी जीवन की रचना है, हमें विदा होना पड़ता है। और उसके बाद हम दुख, बस इस दुख में जाने के लिए तैयार ही बैठे हैं। इसलिए ओशो ने कहा मृत्यु को भी सेलिब्रेट करो। इतनी गहरी बात हमारे गुरु ने हमें दी। लेकिन दुख जीवन में हर चीज विकसित कर सकती है आपको, अगर आप जागरूक हैं। जीवन में हर चीज आपको घाटी में गिरा सकती है अगर आप मूर्छा में हैं। हर दुख मन के कारण है, हर सुख और आनंद हमारे कारण है। हमारा मतलब मेरा सत्य, उसके साथ जुड़ो, हर सुख वही है। आत्मस्मरण का ये कार्यक्रम केवल कोई विधि नहीं है। सच पूछो मेरे देखे इस जीवन को रूपांतरण करने की एक मास्टर की है कि इतने जागरूक हो जाओ और पल पल जियो कि मन बस तुम्हारा कुछ कर ही ना सके। ओशो ने एक जगह कहा है, हम हरि कहते हैं परमात्मा को। हरि का एक अर्थ चोर भी है, और कहते हैं ये जो ओंकार है ये हरि है। हरिओम तत्सत के प्रवचन में बताते हैं। और ये तुमको हर लेता है मन से, ये तुम्हें मन से दूर ले जाता है।
असली परमात्मा का स्मरण तुम्हें मन से हर लेता है, क्योंकि तुम मन के आवेश में हो, मन के गुलाम हो गए हो। किसी तरह से मन से मुक्त हो जाओ और स्वयं के मालिक हो जाओ। और स्वामित्व यही है तुम्हारा कि बस मन तुम्हारा सेवक है, तुम मन के सेवक नहीं। और फिर ये आत्मस्मरण सच में काम करेगा जब आप दुख से आनंद में रूपांतरित हो जाओगे। ये तभी काम करेगा जब जीवन पल पल होशपूर्ण होकर जियोगे। ओशो ने कहा लिव हियर एंड नाउ। ये लिव हियर एंड नाउ का मतलब ही क्या है? बस जीवन का सत्य इसी पल में है और उस सत्य को उपलब्ध